everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the third episode of The Heavenly Idol. So let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाते हैं जब वुयन बेहोश हो जाता है तो किम दाल उसे मिनट आकर रो रही होती है और उसे जोर जोर से थप्पड़ मार रही होती है उसके मुंह पे और कह रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया। वो आराम से कहता है कि ये मुझे दर्द हो रही है और डॉक्टर से भी उसे चेक करने के लिए कहती है तो वो भी उसे वैसे ही थप्पड़ मार के चेक करती है। तो वो कहता है मैं आपको सुन सकता हूँ और मेरे मुंह पे दर्द हो रही है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसे हाइपोग्लिसेमिया है, मतलब कि उसकी शुगर बहुत लो हो गई है, इस वजह से वो बेहोश हो गया। और ये सुन के वो रोना बंद करके उसका मुंह देखना शुरू कर देती है और यहीं पर ड्रामा शुरू होता है। और फिर दिखाते हैं वो एक कन्वीनियंस स्टोर से उसके लिए चॉकलेट मिल्क लेकर आती है और उसे पीने के लिए कहती है। फिर उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें कब से ये बीमारी है, तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया, हम तुम्हारे लिए एक चार्ट बनवाएंगे तुम्हारी स्पेशल डाइट का। और उसके बाद वो बताता है कि मैं जब भी अपनी डिवाइन पावर्स यूज करता हूँ तो उसके बाद मेरी बॉडी की एनर्जी ऐसी खत्म हो जाती है और मैं बेहोश होने वाला हो जाता हूँ। किम दाल को उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर की बात याद आती है कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी ऑर्डर है, जिसमें वो अपने आप को कुछ और ही समझना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बताता है कि मैंने और वुयुन ने जो वोट उठाई है उसके अंदर मेरा अवार्ड जितना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग सोल्स वापस स्विच होंगी। शक्ल देख रही होती है और तभी वो पूछता है वैसे तुम वुयुन के लिए काफी केयर करती, तुम इतना ज्यादा रो रही थी तो तुम दोनों का रिलेशन क्या है। वो बहुत ही ऑकवर्ड सा बिहेव करती है और कहती है मैं तो ऐसा रोई नहीं, हमारा तो कोई रिलेशन नहीं है। और वहां से चली जाती है। वो कहता है मुझे ये एक और ले दो। वो कहती है तुमने ये वाला भी खत्म नहीं किया तो मैं और कैसे लेके दूं, और वहां से भाग जाती है। उसके बाद एक और सिंगर को दिखाते हैं जो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी उसके सेक्रेटरी या मैनेजर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपका नेक्स्ट शो सिंग सर्वाइवल होगा जहाँ पर वो भी आएगा। वो कहता है तुम तो जानते ही हो कि मुझे एक टाइप के सिंगर्स और आइडल से बहुत ज्यादा नफरत है। वो कहता है हाँ जी मैं जानता हूँ, जो लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं आइडल होने का। कहता है बिल्कुल वो यून भी वही है। के बाद एक और सिंगर को दिखाया जाता है, उसके भी मैनेजर उसके पास आता है और उसके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम सिंग सर्वाइवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वो कहता है मैं सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करके अपना गाना रिलीज करना चाहता क्योंकि मैं ये सारी एक्टिंग कर करके थक चुका हूँ क्यूट होने की। के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम दाल वुयुन और केसी को लेकर एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर वुयुन के पास से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें से उससे बहुत ज्यादा इविल एनर्जी फील होती है। उसके बाद वो लोग अपने स्टूडियो में पहुंचते हैं और वहां पर केसी बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। तो किम दाल उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है तो वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि यहाँ पर तुम लोग तुम्हारे बारे में कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। और तभी एक स्टाफ मेंबर आकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाकर ले जाता है। फिर उसके बाद वुयुन पूछता है कि मेरा इंटरव्यू कब होगा। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पोस्टपोन करवा दिया है। वो कहती है क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे लिए ये जीतना जरूरी है शो, लेकिन अभी तक के सर्वे के मुताबिक तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम ये जीत सको। तुम्हारा इमेज अच्छा नहीं है, तुम्हारे फैंस नहीं है और तुम गाते भी अच्छा नहीं हो, तो इस वजह से ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और सिंगर्स तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और कहती है अगर तुम ये शो जीतना चाहते हो तो तुम्हें कम्प्लीटली अपने आप को डिफरेंट इंसान बनाना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा एक्सेप्ट तुम्हारी लुक्स। और कहती है उसके लिए सबसे पहले हमें तुम्हारी पर्सनालिटी पे काम करना होगा, एक गुड पर्सनालिटी। उसके बाद दिखाते हैं जब सब लोग सारे सिंगर्स आकर शो में बैठ रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पर, तो वो युन भागा हुआ आता है और सबको हेलो करता है। और वूसिल जब उससे पूछता है कि तुम कैसे हो तो वो उसे कहता है आप कौन है। और तभी वो दूसरे सिंगर से टकरा जाता है और उसे कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। और वो सबको देख के अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है। वो अगर फिर भी वो यून उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हें खाना ज्यादा खाने की जरूरत है ताकि तुम बड़े हो सको, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तभी केशी आता है और उसे पकड़ के वापस ले जाता है उसकी सीट पे। फिर कहता है तुम जंक्शन से कैसे पंगा ले सकते हो, वो कितना फेमस है तुम्हें अंदाजा भी है। वो कहता है मुझे किम दाल ने कहा था कि सबके साथ अच्छे से बिहेव करो। वो कहता है तुम बिल्कुल पागल हो। और जैसे ही जंक्शन पीछे मुड़ के देखता है तो वो यून उसे फिर से खाने का इशारा करता है। तो वो कहता है ये कितना एम्बैरसिंग है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी शो शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि फर्स्ट राउंड में कैसे कंपटीशन होगा और हर राउंड के क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे। और वो उन सबको सब कुछ समझाता है और फिर उसके बाद पहले राउंड के बारे में बताता है। और वहां पर दो सिंगर्स आते हैं और वो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। वहां पर बैठे सारे सिंगर्स और सब आइडल्स उन्हें बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर वुयुन ने इतना बुरा मुंह बनाया होता है कि सब लोग उसे नोटिस कर रहे होते हैं। और वो अपने इंटरव्यू में भी कह देता है कि ये गाना सबके लिए हार्मफुल है। वो जैसे ही बैक स्टेज वापस आता है तो वो किमताल से कहता है कि क्या मैं एक डिफरेंट गाना गा सकता हूँ, मुझे ये गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया क्योंकि मेरे बिलीव्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो इसलिए ये मैं कैसे गा सकता हूँ। किमदाल उसकी बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यही गाना है जो तुम्हें गाना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। उसके बाद वो लोग एक स्टूडियो जाते हैं जहाँ पर एक म्यूजिशियन उन दोनों को गाइड कर रहा होता है और समझा रहा होता है, केसी उससे बातें कर रहा होता है और वुयुन बैठकर अपने गाने के लिरिक्स चेंज कर रहा होता है। किमदाल उसे कहती है कि तुमने सारा गाना एडजस्ट कर दिया, तो वो उसे दिखाता है। वो जैसे ही गाना पढ़ती है तो वो बहुत ही होली और एंजेलिक टाइप होता है। तभी दो न्यूज रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं और वुयुन से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वो गाना छुपा लेती है और वुयुन जैसे ही कुछ बोलने लगता है तो वो उसका मुंह बंद करती है और
कैमरे के आगे आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद वो लोग म्यूज़िक रूम में जाते हैं और वो उसे बताती है कि ये गाना बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है और यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है, क्योंकि कोरिया में सबको अपने-अपने रिलीजन की आज़ादी है, इस वज़ह से तुम ये नहीं कर सकते हो। वो कहता है मैं तो कोर में गाना गाना चाहता था, तो उसका म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद भी अपने आप को गाते हुए नहीं सुनना चाहोगे। उसके बाद वो किमदाल को घूरी डालता है, तो वो भी इधर-उधर घूमने की कोशिश करती है, बात घुमाने की कोशिश करती है, मगर फिर उसके बाद वो कहती है कि आपको कम से कम एक दफ़ा सुन लेना चाहिए। उसके बाद केसी उठ के कहता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए जाना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ वहाँ पर ले जाओ। तो किमदाल उसे वहाँ पर ले जाती है और उसे कहती है कि तुम रूम में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। जब वो वापस आती है तो वो फिर लिरिक्स चेंज कर रहा होता है और उसे दिखाता है, तो वो कहती है हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद उससे पूछती है कि तुम एज़ अ कोर क्यों गाना चाहते थे? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं वही अच्छा कर सकता हूँ। तुमने अगर मुझे गाते हुए सुना भी नहीं है, तो तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं बुरा गाता हूँ? तो वो उसे म्यूज़िक स्टूडियो में ले जाती है और उसे जाकर गाना गाने के लिए कहती है। क्योंकि उसे वो बात समझ नहीं आता, तो वो डायरेक्टली गाना शुरू कर देता है और जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है, वो पागल हो जाती है। उसे इतनी हैरानी होती है कि ये ऐसे कैसे गा सकता है। वो वापस म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम भी आकर सुनो। वो उनकी आवाज़ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आके उसे हेडफ़ोन्स के बारे में बताती है और कहती है कि क्या तुम प्रैक्टिस करते रहते थे? तुम्हारी आवाज़ कैसे इतनी चेंज हो सकती है? वो कहता है कि तुम 100 साल तक गाना गाते रहो, तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी हो ही जाएगी। उसके बाद वो हेडफ़ोन्स लगाकर दोबारा से गाना गाना सुनाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सिंह सर्वाइवल के जो असल डायरेक्टर और सारा स्टाफ होता है, वो बैठ के काम कर रहे होते हैं और तभी वो आकर एक स्टाफ मेंबर बताता है कि चेयरमैन आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो उसके बाद वो दिखाते हैं कि चेयरमैन इविल वन है और वो आके डायरेक्टर से कहता है कि तुमने मुझे अभी तक किसी भी चीज़ से अपडेट क्यों नहीं किया है? वो कहता है क्योंकि हमारी बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है और आपने पहले कभी हमें विज़िट भी नहीं की है और आपने कभी इंटरेस्ट शो भी नहीं किया इस वज़ह से। लेकिन आप जानते हैं रेटिंग में मेरे से बेहतर और कोई भी नहीं है, तो आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा। वो कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो, लोगों को इविल दिखाकर और उनको विलन बना देते हो और उससे अपनी टीआरपी बढ़ा लेते हो और तभी दिखाते हैं कि उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं और उसपे भी मैजिक हो जाता है। उसके बाद वो उनको दिखाते हैं कि वो रात को बैठ के अपनी प्रेयर्स कर रहा होता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सिंह सर्वाइवल का फर्स्ट डे शुरू हो जाता है, जिसमें सबने परफॉर्म करना होता है। केसी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है और इधर-उधर घूम रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है। तो किम दाल उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और वहाँ पर बुयन बैठकर मज़े से चॉकलेट्स खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है और उन दोनों से कहता है, "क्या तुम दोनों हट सकते हो? मुझे टीवी देखना है।" और फिर उसके बाद स्टाफ मेंबर आके किसी को बुला लेते हैं। उसके बाद किम दाल बुयन के पास आती है और उससे पूछती है कि, "क्या तुम नर्वस नहीं हो? तुम परेशान तो नहीं हो?" तो वो कहता है, "नहीं, मैंने रात को अपनी प्रेयर कर ली थी और मैंने अपनी डिवाइन पावर्स फ़ील कर ली थी।" तभी एक स्टाफ मेंबर आता है और उन्हें बताता है कि हमने आपका राउंड चेंज कर दिया है। दल उसके पीछे भागती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो वापस आके चेक करती है कि वो सबसे एंड में वियन को रख दिया। वो उसको बताती है तो वो कहता है अच्छा मैं तो चाहता था मैं एंड में जाऊँ ताकि मेरे अलावा और किसी की परफ़ॉर्मेंस उन्हें याद ही ना रहे। उसके बाद वियन की परफ़ॉर्मेंस दिखाते हैं। उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही हॉली और एंजेलिक टाइप होती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ बैठे जितने लोग होते हैं ऑडियंस में उन सबको जिस चीज़ को जो-जो बीमारी होती है वो सब उसकी पावर से हील हो रहे होते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इवन बाकी जो सिंगर जो पहले परफ़ॉर्म कर चुके हैं उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी कैसे हो सकती है। इवन जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो भी उसको देख के इतना हैरान होते हैं और कहते हैं यही जीतेगा, इसके अलावा इससे आगे तो और कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है। उसके बाद वियन जब परफ़ॉर्मेंस के बाद बाहर आता है तो किम दाल उसका वेट कर रही होती है और हँस रही होती है और बहुत ही खुश नज़र आ रही होती है। तो वो उसके पास जाता है और कहता है मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसे थी? तो वो कहती है गुड वर्क। वो कहता है इसके अलावा और तुम्हें कुछ नहीं कहना? वो कहती है बस ठीक है, क्योंकि राउंड चेंज हो गया था तो तुम इससे बेहतर कर सकते थे। तो वो कहता है अच्छा तो फिर तुम ऐसे हार्म क्यों कर रही हो? वो कहता है तुम इतनी ज़्यादा खुश हो कि तुम छुपाया भी नहीं जा रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं और वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग वापस रूम में आते हैं तो केशी वहाँ पर बेहोश हो रहा होता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, केशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वुयन उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करता है मगर वो उसका हाथ पीछे हटा देता है। वो फिर उसे पावर से अपनी ठीक करने की कोशिश करता है मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो उससे पूछता है कि ये कौन-सी बीमारी है? तो दाल बताती है कि ये पैनिक डिसऑर्डर है और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो वहाँ पर वो उससे पूछता है कि किसी की बेसिकली बीमारी है कौन-सी? वो कहती है कि ये दिमागी बीमारी है, पैनिक डिसऑर्डर। एक दफ़ा बहुत अरसे पहले उसने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसकी वज़ह से उसे ये बीमारी शुरू हो गई है और तब से वो ऐसी ही है। वो परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा होता, तो वो उसे किमताल से कहता है कि मैंने कहीं पर जाना है और वहाँ से चर्च में आ जाता है। तभी वो फ़ोन करके जंगसॉ से पूछती है कि उसने केशी को पिकअप कर लिया। उसके बाद वो वुयन से आके पूछती है कि आखिर तुमने इतनी इमरजेंसी में यहाँ पर क्यों आना था? तो वो कहता है कि मैं चेक करना चाहता था कि क्या ये डाइट मेरे पावर्स के लिए मुझे हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? किम दाल उसे समझाती है कि बेशक तुम उसे अपनी पावर से हील नहीं कर पाए हो, लेकिन तुम उसे सिंगर बन के भी
बन के भी हील कर सकते हो। वो कहता है मतलब इसके बाद मैं तुम्हें भी सिंगर बन के हील कर पाऊँगा? वो कहती है तुम्हें मुझे हील करने की क्यों ज़रूरत है? वो कहता है क्योंकि तुम भी बहुत ही सैड हो और मैंने तुम्हें भी देखा है जब किसी भी वैसे ठीक रहता है लेकिन जब भी वो अकेला होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है। तुम भी ऐसे ही बिहेव करती हो। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी वज़ह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम मुझे इस तरीके से देखो, तो मैं आइंदा से ख़्याल रखूँगी। अब हमें घर वापस जाना चाहिए और उसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाती है। बस जैसे ही वो लोग डोम से वापस आते हैं तो जुनसू उससे पूछता है कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो और वो यून उससे पूछता है कि कैसी कैसा है? वो बताता है कि वो सो गया है। वो कहता है और फिर पूछता है कि दुनिया में कितने रिलीजन है? मैं सबको चेक करना चाहूँगा। वो कहता है सारे रिलीजन्स को क्यों? तुम तो बुद्धिस्ट नहीं थे? वो कहता है अच्छा वो क्या होता है? और फिर वो उसे बताता है कि बुद्धिस्ट क्या करते हैं और फिर कहता है कि तुम इस सूट में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो लोग सब स्टेज पे बैठे हुए होते हैं और फिर वो उसे लाके बैठता है तो सब लोग उठ के उससे वो करते हैं और फिर उसके बाद वो यून उससे पूछता है कि तुम अब ठीक फ़ील कर रहे हो ना? तो वो कहता है कि हाँ, वो बहुत एम्बैरेसिंग था, मुझे याद मत करवाओ। फिर उसके बाद वुयुन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हील कर दूँगा और फिर वुयुन उसे हील क्योर करने की कोशिश करता रहता है और वो उसे करने नहीं देता, तो वो दोनों स्टेज पे बैठ के लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद शो शुरू हो जाता है और होस्ट आके बताता है कि पहले राउंड के जो रिज़ल्ट्स थे वो आ चुके हैं और फिर वो बताता है कि कौन-कौन कैसे-कैसे आए हैं। वो सबके नाम अनाउंस करता है और फिर उसके बाद एंड में सिर्फ़ वूसिल और वूयुन रह जाता है। इन दोनों में से कोई एक नंबर 8 पे होगा और कोई एक नंबर 1 पे होगा और वो वूसिल को जिता देते हैं। तभी सबको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। होस्ट जाके वूयुन से पूछते हैं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो वो कहता है कि क्या वो गैरतमंद इंसान है जिन्होंने ये जिताया है इसको? और केसी उसका माइक पीछे हटा देता है और वूयुन बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके बाद किम दाल जाके डायरेक्टर से मिलती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे आई मिस यू बोल रहा होता है तो वो उसे कहती है कि आप ऐसे कैसे एवोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, पहले तो ऑडियंस ने वोट देना था। वो कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो अपने आइडल पे मजीद गौर करें। वो कहती है आपको पता है ना कि छोटी सी भी गलत हरकत से कितना बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, अगर लोगों में ये बात फैल गई तो आपको अंदाज़ा भी है क्या हो सकता है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्टेज पे दिखाते हैं वो राउंड 2 के बारे में बताते हैं कि उनकी जोड़ियाँ बनाई जाएँगी और फिर वुसिल जाके एक बॉक्स में से एक बॉल निकालता है जिसके अंदर से वुयुन का नाम निकलता है जिससे उन दोनों की जोड़ी बन जाती है। शो के बाद वुसिल आके उसे कहता है कि तुम मेरे स्टूडियो में आना, हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे और तभी वुयुन को उसकी गर्दन पे एक कट नज़र आता है और वो हाथ से उसे हील कर देता है और कहता है इसका मतलब है कि दर्द की बीमारी नहीं हल हो सकती। उसके बाद वो तीनों घर वापस आते हैं और वो उसे चीयर अप करने के लिए कहता है और कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें वूसिल के बारे में बताती हूँ कि उसका सिंगिंग स्टाइल कैसा है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो बाकी के भी वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स आकर उनके पास खड़े हो जाते हैं और वो बताती है कि वो एक मास्टर है सिंगिंग का। और तभी मेंबर्स बताते हैं कि वुयुन और उसके दरमियान में कुछ खटपट हुई थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। कुछ साल पहले वो हमारे कोच थे मगर इनके दरमियान में कोई लड़ाई हुई और उन्होंने इसको डांटा और फिर उसके बाद क्विट कर दिया था। वो फौरन उसे कहती है कि मेरी सारी बातें भूल जाओ और वो जैसे कहें वैसे वैसे मान जाना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ हुआ था। अगले दिन वो उसे वूसिल के घर में छोड़ने के लिए जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। वूसिल प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वुयुन आता है और फिर उसके बाद वो लोग मिलते हैं और फिर वो बताता है कि आज मेरी बर्थडे है तो मेरी एक फ़ैन ने पूरा कैफ़े रेंट किया है और वो उसे एक ड्रिंक देता है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद वो लोग बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ी सी वीडियो के बाद वहाँ से स्टाफ मेंबर जो उन्हें शूट कर रहे होते हैं वो चले जाते हैं कि इतना आज के लिए काफ़ी है और तभी वो वूसिल वो गाना फाड़ देता है और वो कहता है कि हम दूसरा गाना प्रैक्टिस करेंगे, तुमने जानबूझ के ये गाना चूज़ किया है। उसके बाद वो याद करता है 2 साल पहले जब वो प्रैक्टिस के दौरान उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था तो उसे कुछ भी नहीं आ रहा था और वो गाना बिल्कुल भी नहीं गा पा रहा था। तो वो कहता है तुमने प्रैक्टिस नहीं ना की। वो कहता है कि देखिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, बहुत से आइडल ऐसे हैं जिनको गाना नहीं आता, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मेरी लुक्स बहुत हैं इस सब के लिए। वसील उसे समझाता है कि चाहे एक्टिंग हो या सिंगिंग, किसी भी चीज़ के फील्ड में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। वो कहता है कि वो आप जैसे इंसान के लिए ज़रूरी है, मेरी जैसे लुक्स के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। और वो ये सब कुछ सोच के कहता है कि मैं सबको दिखाऊँगा कि तुम कैसे हो। और फिर उसके बाद वो गाने की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। शुरू में वो यून को नहीं आता मगर फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स यूज़ करता है तो वो इतना अच्छा गाता है कि वो हैरान रह जाता है। वो जल्दी से ज़्यादा सारा शेक और पीता है ताकि उसकी आवाज़ अच्छी निकले और वो अपनी पावर्स यूज़ कर सके, तो वो उसे हाथ से छीन लेता है और फिर उसके बाद वो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते हैं और वो जैसे-जैसे उसे बताता है वो वैसे-वैसे गाता रहता है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो मुश्किल से मुश्किल स्टेप करता है मगर वो सब कुछ फ़ॉलो करना शुरू कर देता है। एंड में वो कहता है कि मुझे डांस नहीं आता, तो वो कहता है अच्छा तुम्हें डांस नहीं आता, तो वो ज़ोर-ज़ोर से डांस करना शुरू कर देता है और वो उसे भी कॉपी करना शुरू कर देता है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग दिखाते हैं कि वहाँ पर खाना आता है और
सारा खाना देख के वो इतना खुश हो रहा होता है और तभी किम दाल उसे सैलेड पकड़ा देती है। वो किसी और खाने की तरफ जाने लगता है, वो फिर उसे सैलेड दे देती है। फिर खाने के साथ वो सिंक सर्वाइवल लगा देते हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि वुयुल को वो पूरा विलन दिखा रहे होते हैं और उसकी बहुत ही बुरी इमेज उन्होंने बनाई होती है, जिससे वो दोनों और बाकी वहाँ पर सब बैठे हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर वुयुन मज़े से अपना खाना खा रहा होता है। उसिल भी कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ, इतना बुरा लग रहा हूँ, और वो भी बहुत बुरा फ़ील कर रहे होते हैं। बाकी सब लोग भी किम दाल जाकर अपनी डायरेक्टर को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं अभी डायरेक्टर से बात करती हूँ। वो कहती है मैंने बेशक एग्री किया था कि उसे विलन के तौर पे दिखा दें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे मार ही दें। उसके बाद किम दाल जब उसे घर वापस लेने के लिए जाती है तो वो उसे कहती है कि तुम उसकी वज़ह से परेशान मत होना, जो कुछ भी हमने आज टीवी पे देखा ये सब कुछ मेरी ही गलती है। अगर मैंने डायरेक्टर पे और प्रेशर डाला होता तो ये सब कुछ ऐसे ना दिखाते वो। वो यून किम दाल का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी के अंदर खींचता है और उसे बिठाकर उसे अपनी पावर से हील करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि मेरी पावर सैड सोल पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। वो कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो यूनुस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो सब मेरा कसूर नहीं है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारा भी कसूर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है हाँ, मैं लेकिन पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। वो कहता है अगर मैं सेकंड राउंड में फर्स्ट आ जाऊँ तो क्या तुम ठीक हो जाओगी? अगर तुम कहो तो मैं फर्स्ट आऊँगा। वो कहती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? तो वो कहता है क्योंकि मैं लोगों को हील करता हूँ, ये मेरा काम है। और फिर वो उसे देखना शुरू कर देती है कि ये मेरे लिए ऐसे क्यों करेगा। तभी वो सेकंड डे दिखाते हैं शो में। वो यून बैठ के टीवी देख रहा होता है बाकी लोगों की परफॉर्मेंस, और वो उसे अपना मेकअप ठीक कर रहा होता है और वो कहता है तुम नर्वस तो नहीं हो? वो कहता है नहीं, सच एट द एंड सबके सामने आ ही जाता है। वो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज़रूर साथ दूँगा, बल्कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा। उसके बाद वो परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर उससे पूछती है कि आप ठीक हैं, आपको पानी चाहिए? वो उसे पानी की बॉटल देती है और वो थैंक यू कह के वो पानी पी लेता है। और वो पानी की बॉटल लेकर जब जा रही होती है तो दिखाते हैं कि उसके ऊपर मैजिक हुआ होता है। वो शक होता है मगर उसे समझने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसे परफॉर्मेंस के लिए बुला लेते हैं और फिर उसके बाद वो लोग परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। तो दिखाते हैं कि वुसिल गाना गाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसने पहले गाना गाना होता है। वो काफ़ी देर तक कोशिश करता रहता है मगर उससे गाना ही नहीं जाता। उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती है और वो उनको इशारा करता है कि मैं नहीं गा सकता, और सब लोग वहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं और तभी इविल वन को दिखाते हैं। वो कहता है कि हमें इस दुनिया में भी काफ़ी मज़ा आएगा, और वहाँ पर खड़े हुए सब लोग, सब स्टाफ बहुत पैनिक कर रहे होते हैं और डरे हुए होते हैं कि ये गा क्यों नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर